बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करते हैं तो वो प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, राधा रमन जी बोलेंगे नहीं तू मुझे बहुत अच्छा लगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? ठाकुर जी को कहीं ना कहीं मन में ये भाव है कि कहीं मेरे बोलने से इसमें मान ना आ जाए। ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, श्री जी आपसे दुलार करती हैं, महादेव आपको चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, तो बोले अपने किसी जन से आपकी प्रीति करवा देंगे। ठाकुर जी को निरंतर भजने वाला, ठाकुर जी की सन्निधि में सदा रहने वाला कोई वैष्णव आपसे प्रेम करने लग जाए तो यही समझना इनडायरेक्ट वे में ठाकुर जी ही बोल रहे हैं, ठाकुर जी ही अपना प्रस्ताव आपको दे रहे हैं। जैसे कॉलेज स्कूल में कोई पसंद आ जाए तो उसको सीधा नहीं बोलते उसके किसी मित्र को अपना मित्र बनाते हैं, उसके थ्रू बोलते हैं। होता है ना ऐसा? सब सर हिला रहे हो, मतलब हुआ है ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब आपसे प्रीति करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो अपने किसी जन को आपके प्रेमास्पद रूप में भेजेंगे और अपने किसी जन का आपसे प्रेम करा देंगे। आपको ठाकुर जी से जन प्रेम, आपको ठाकुर जी के किसी जन से प्रेम हो तब भी मत मानिएगा कि ठाकुर जी को आपसे है। संतों से तो सबको प्रेम होता है, पर संतों को किसी से प्रेम हो जाए ये बड़ी बात है। वैष्णवों तो वो तो सबको प्रिय होते हैं, पर उस व्यक्ति विशेष वैष्णव का किसी के प्रति अनुराग, किसी के प्रति प्रेम, समर्पण प्रति प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब यही समझिए कि इनडायरेक्ट वे में ठाकुर जी ही अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। काशी को विशेष रूप से मुक्ति प्रदायिनी कहा जाता है। अब इसके पीछे बहुत बातें, तीन कारण इतने विशिष्ट हैं कि काशी में मुक्ति मिलेगी मिलेगी। सबसे पहला मुक्ति कारण का क्या है काशी में? गंगा। जिनके दर्शन के लिए कहा जाता है तब दर्शनात् मुक्ति, जिनके दर्शन से मुक्ति। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 3 बातें विशेष हैं काशी के प्रति जिस कारण से यहां मुक्ति निश्चित है। सबसे पहला गंगा, क्योंकि गंगा तट है, जिनके दर्शन से मुक्ति हो जाती है। दूसरे मुक्ति प्रदायक हैं विश्वेश्वर महादेव, उनके दर्शन से मुक्ति हो जाती है, उनके स्मरण से मुक्ति हो जाती है, शिव 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 कहने से मुक्ति हो जाती है, महादेव का नाम उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। काशी में पहली मुक्ति का कारण गंगा, दूसरी मुक्ति का कारण शिव, और तीसरी मुक्ति का कारण राम नाम। महादेव क्या करते हैं? महादेव उसी नाम का उच्चारण करते हैं काशी में देह त्यागने वाले प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर। काशी में तो काशी जो गंगा जी का स्वरूप है वो चंद्राकार है, और उस चंद्राकार के बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ विराज रहे हैं। अगर आप ड्रोन से देखो या आकाश से देखो तो जो चंद्राकृति है उसके बिल्कुल मध्य में ही विश्वनाथ हैं। तो एक तरफ तो चंद्राकार कहा गया, दूसरी तरफ कहा गया कि काशी में जो गंगा जी हैं ये चंद्राकृति इनकी क्यों है? बोले महादेव का धनुष है, धनुष की आकृति भी इसी प्रकार होती है, और मध्य में तीर रखा जाता है। तो काशी के बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ, विश्वनाथ कह दें तो अपने आप हो जाएगा मणिकर्णिका, मध्य में है। और वहां पर जब देहधारी प्राण त्याग करके जाते हैं तो श्री महादेव काशी रूपी धनुष के मध्य में राम नाम रूपी तीर पर हम जीवात्माओं को बैठा करके सीधा मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए काशी मुक्ति प्रदायिनी है। तो पहला गंगा, दूसरे महादेव और तीसरा राम नाम।
जो एक संपूर्ण सामर्थ्य मुक्ति की रखते हैं, वो तीनों यहां पर विद्यमान है। महादेव विश्वनाथ मंदिर में केवल मंगला में विराजते हैं। सुबह सुबह की जो आरती होती है उस समय महादेव वहां होते हैं। बाकी मंगला आरती करते ही ठाकुर जी सीधे मणिकर्णिका चले जाते हैं। महादेव फिर वहीं होते हैं। वहां जितने भी लोग आए होते हैं भगवत धाम के लिए, सबको राम तारक मंत्र सुनाते हैं। और एक विशेष बात, आप सब तो काशी को सब जानते हो, पर हमारी कथा और भी बेचारे लोग सुनने होंगे, उनको बता रहे हैं हम। और कोई ऐसे भले लोग भी हैं जो नहीं जानते हों, वो भी सुन लो। पूरे विश्व में शमशान है, परंतु काशी में महाशमशान। क्यों? कारण तो वही बन रहा है, कार्य तो वही हो रहा है जो पूरे विश्व में शमशानों में हो रहा है, वही यहां हो रहा है। तो यहां का महाशमशान क्यों है? विश्व के किसी भी शमशान में केवल देह का दहन होता है। आत्मा को तो कटघरे में खड़ा किया जाता है कि अब तुम्हारे पुण्य और पापों से तुमको दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरी योनि मिलेगी और पुनर्जन्म होने की संभावना निश्चित होती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जितने लोग आ रहे हैं उनको कह दो ऐसे बैठ जाओ। हाँ, कल कुछ व्यवस्था और देख लेंगे कि सब बैठ जाओ सब लोग। और जो व्यवस्था प्रमुख है वो बाहर से अब सबको कह दें कि या तो वहीं बैठ जाएं। कथा से किसी को भेजना भी नहीं चाहिए, ये भी नियम है। अच्छा, पहले तो एक बात बताएं, पहले ये कथा सार्वजनिक नहीं थी। पहले तो हमने जबरदस्ती सार्वजनिक करवा दी। हमने कहा, मैंने कि नहीं सब सुने, आनंद हो। तो सब लोग विराज जाओ। तो महाशमशान क्यों है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। अभी हमको आ रही हैं बातें, कहीं भूल गए तो फिर दिक्कत होगी। तो पूरे विश्व में शमशान है, पर यहां महाशमशान। क्योंकि विश्व के शमशान में देह का दहन होता है। देह का चिता पर रख करके संस्कार होता है अंतिम। अन्य शमशानों में देह जल जाता है, परंतु आत्मा, जिसके लिए गीता कहती है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो अग्नि से जलती नहीं। तो उस आत्मा को क्या किया जाता है? उसको फिर कटघरे में खड़ा किया जाता है और उसके कर्मानुसार फिर या तो 84 लाख योनियां या फिर पुनर्मानव जन्म कर्मानुसार उसको फिर मिलता है। आत्मा भगवत धाम जाती है, ये कंफर्म नहीं है बाकी के शमशानों में, परंतु काशी के लिए ये बात प्रसिद्ध है कि एकमात्र काशी का शमशान महाशमशान इसलिए है क्योंकि यहां पर मुक्ति केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। आत्मा का भी सारे कंटक उसके काट दिए जाते हैं और उसको सीधे भगवत धाम, इसीलिए ये महाशमशान है। ऐसे महाशमशान भगवान के 3 रूप बताए गए हैं। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के। अब महादेव ही ज्योतिर्लिंग 12 हैं भारत में। स्वरूप भले ही उनके अलग होंगे, पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान श्री कृष्ण के अनेक देवालय हैं पूरे भारत में, विदेशों में भी लोगों ने मंदिर बनाए हैं। स्वरूप सब जगह भिन्न हो सकते हैं, पर उन भिन्न स्वरूपों के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। कहां तक कहें, महादेव का जो रूप है वही श्री कृष्ण का रूप भी है। अगर इन 3 रूपों में देखें, सत्य, चैतन्य, आनंद, तो ये महादेव भी हैं, ये कृष्ण भी हैं, ये राम में भी हैं और ये हमारे हनुमान जी में भी हैं। सब में सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला सत्य, ठाकुर जी सत्य हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि जिनके सन्मुख जाने से
सत्य छुप ना पावे, सत्य अपने आप को रोक ना पाए, वो प्रकट होने पर मजबूर हो जाए। समझ जाना, या तो वो कृष्ण है, या कृष्ण का कोई जन है, या तो ठाकुर जी का कोई जन है। किसी के सन्मुख यदि असत्य बोलने में आप 3 बार सोच रहे हैं, असत्य बोलने से पहले आपकी जीभ लड़खड़ा रही है, असत्य बोलने से पहले आपके मन में घबराहट जैसी हो रही है, तो समझ जाना वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, उसमें कुछ भगवत तत्व विद्यमान है। इसीलिए असत्य बोलने में इतना सोचना पड़ रहा है। नहीं तो हम कलयुगी जीव में, असत्य तो हमारी जीभ पे बैठा ही रहता है, आसन ही उसका हमारी जीभ है। परंतु किसी के सन्मुख, चाहे वो माता जी हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई नया व्यक्ति हो, जिसके सामने असत्य बोलने में संकोच हो रहा है, निश्चित है कि उसका भजन प्रबल है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न है। इसीलिए आपका उसके सन्मुख असत्य बोलना नहीं हो पा रहा है। ठाकुर जी के सामने सत्य प्रकट हो ही जाता है। आप पूरे विश्व को जो बात छुपा चुके हो, आप ठाकुर जी से नहीं छुपाओगे। लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, 25 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, हमारी एनिवर्सरी को लोग मनाते हैं। इतने वर्षों से पत्नी के साथ हैं, परंतु कितने ऐसे रहस्य होंगे जो अपने पत्नी ने पति को, या पति ने पत्नी को नहीं बताए होंगे, वो भी ठाकुर जी को पता होगा। क्यों? उनके सामने सत्य स्वतः प्रकट हो जाता है। कई लोग मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, प्रणाम करते ही वे बेसुध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। उनके सामने सत्य प्रकट करना नहीं पड़ता, उनके सामने जाते सत्य प्रकट होता है। ये तो था एक व्यवहारिक भाव। आध्यात्मिक भाव क्या है? नित्य ठाकुर जी के समीप जाने वाला व्यक्ति सत्य से भली भांति परिचित होने लग जाता है। मिथ्या जगत, संसार उसके सामने खुलने लग जाता है। जो नित्य महादेव को देखता हो, जो नित्य ठाकुर जी को देखता हो। और एक बात सुनिएगा, कथा सुनना भी एक प्रकार से ठाकुर जी को देखना ही है। आप कथा सुन रहे हैं, यहां शब्दमय विग्रह ठाकुर जी का प्रकट होता है, और वह शब्दमय विग्रह यहां ठाकुर जी भले स्थूल रूप से ना हो, पर शब्द आपके चित्त में स्थूल ठाकुर जी को प्रकट कर देता है। इसलिए कथा सुनना भी भगवत दर्शन के समान ही है। तो अगर आप नित्य ठाकुर जी को देखते हैं, ये बात मैं कहूं तो कथा सुनने को भी इसमें जोड़िएगा। नित्य ठाकुर जी को देखते हैं, नित्य भगवत संबंधी एक क्रिया आपके जीवन में नित्य यदि होती है, तो यह बात सत्य है कि आप सत्य विदित हो जाओगे। आपको संसार का मिथ्या, संसार की जो झूठी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं पता लगने लग जाएंगी। कथा सुनाने वाले प्रवक्ता हो, वक्ता हो, वैष्णव हो, संत हो, साधु हो, वो पूजनीय क्यों होते हैं? वो वंदनीय क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमसे ज्यादा सत्य विदित हैं, हमसे ज्यादा सत्य जानते हैं संसार का। लोग बाग प्रश्न करते हैं, बापू की भी कथा में पहले वो सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और कई बार प्रश्नों के उत्तर में ही कथा होती है। कभी आपने स्वयं से ये नहीं पूछा सारे प्रश्नों के उत्तर इनके पास क्यों हैं? सारे प्रश्नों के उत्तर महात्माओं के पास क्यों? सारे प्रश्नों के उत्तर कथावक्ता के पास क्यों हैं? कई बार तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसका मैंने अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किया। अब मैं अविवाहित हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, पर विवाह संबंधी प्रश्न करेंगे तो मैं उसका उत्तर भी दूंगा। मुझे कहां से पता उसका उत्तर? मैंने अनुभव तो नहीं किया, वो मेरे अनुभव का विषय नहीं है। ऐसे ही कई सारे कथावक्ता ऐसे हैं, कई सारे साधु महात्मा संत ऐसे हैं, उन्होंने उस स्थिति का अनुभव नहीं किया जिस स्थिति का प्रश्न उनसे किया गया, तो फिर उनको उत्तर कैसे पता? ये कथा ही है, ये सत्संग ही है, ये हरि दर्शन ही है।
जो उनको हर परिस्थिति से विदित करा देता है, सत्य का अनुभव करा देता है।